कैकेयी का वनवास। अयोध्या में फिर से सुख शांति लौट आई थी। बरसों पहले समाप्त हुआ वनवास अब स्मृतियों में ढल चुका था। प्रभु श्री राम, माता सीता और उनके अनुजों के नेतृत्व में अयोध्या फिर से समृद्ध और धर्मनिष्ठ बन गई थी। प्रजा सुखी थी, संतुष्ट थी और राज परिवार त्याग, सेवा और प्रेम का साक्षात रूप। एक दिन संध्या के समय सरयू नदी के तट पर चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न टहल रहे थे। आकाश की लाली बहती सरयू और ठंडी बयार मानो चारों भाइयों के प्रेम का संगीत गा रही थी। थोड़े मौन के बाद भरत ने धीरे से पूछा, भैया, एक बात मन में बरसों से है। राम ने स्नेह से उसकी ओर देखा। पूछो भरत। भरत बोले, माता कही और मंथरा ने जो षड्यंत्र किया था, वह क्या राजद्रोह नहीं था? उनके कारण आपको वनवास झेलना पड़ा। माता सीता को कष्ट हुआ। लक्ष्मण ने अपने जीवन का बड़ा भाग वन में गुजारा और पिताजी तो उस दुख को सह ही ना सके। ऐसे अपराध के लिए तो मृत्युदंड होता है। फिर आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया? राम शांत थे। उनके मुख पर वही धीर गंभीर मुस्कान थी। बोले, भरत, जिस माता ने तुम जैसे धर्मात्मा को जन्म दिया हो, उसे दंड कैसे दिया जा सकता है? तुम स्वयं उनके जीवन का सबसे पवित्र प्रमाण हो। यदि किसी कुल में एक निष्ठावान पुत्र जन्म ले, तो वह पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित बन जाता है। भरत ने सिर झुकाया, लेकिन बात अधूरी लगी। वे फिर बोले, भैया, यह तो मोह है। आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए कह रहे हैं, पर एक राजा के रूप में आपको मुंह से ऊपर उठकर न्याय करना चाहिए था। सोचिए, आपसे यह प्रश्न आपका भाई नहीं, अयोध्या का एक नागरिक पूछ रहा है। राम अब गंभीर हो गए। सरयू की लहरों पर उनकी दृष्टि थम गई। भरत, वे बोले, अपने सगे संबंधियों के अपराध पर कोई दंड न देना ही इस सृष्टि का सबसे कठोर दंड है। माता कैकेयी ने जो भोगा है, वह किसी राज्य दंड से कहीं अधिक पीड़ादायक है। 14 वर्षों तक हम वन में थे, एक दूसरे का सहारा बनकर, पर माँ, वे अकेली थी। उन्होंने पति को खोया, अपने चारों पुत्रों से स्नेह खोया और सबसे बड़ा दंड, उन्होंने अपना आत्मसम्मान खो दिया। उन्होंने हर दिन आत्मग्लानि के साथ जिया है। क्या तुम जानते हो भरत, वे रातों को जागकर मेरे नाम का जाप करती थी। एक बार ही प्रसन्न नहीं हुई। जब हम लौटे, वनवास हमारा बीत गया और उनका आज भी जारी है। इतने शत्रुघ्न, जो अब तक मौन थे, भावुक होकर बोले, भैया, मैंने माँ को रोज उस अपराध बोध में तिल तिल मरते देखा है। वे अक्सर एकांत में कहती थी, राम को वन भेजा नहीं मैंने, खुद को निर्वासित किया है। उनका मौन ही उनके अपराध की सजा बन गया। राम ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और फिर कहा, भरत, क्या हम माँ की उस भूल को भूल नहीं सकते? यदि वह वनवास ना होता, तो यह संसार देख भी पाता तो भाइयों का प्रेम क्या होता है। लक्ष्मण ने मेरे साथ हर संकट में रहकर सेवा की। तुमने राज सिंहासन को ठुकरा कर खड़ाओं को राज्य का भार सौंपा। और शत्रुघ्न, जिन्होंने भरत की पीड़ा को अपना धर्म समझा, ये सब संसार के लिए एक आदर्श बन गया। मैंने केवल माता पिता की आज्ञा मानी थी, लेकिन तुम तीनों ने मेरे लिए जो किया, वह स्नेह, वह त्याग, वह समर्पण, इस संसार को भाइयों के संबंध का सच्चा अर्थ समझा गया। अब भरत की आंखों में आंसू थे। वे आगे बढ़े और राम से लिपट गए। शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी पास आ गए। चारों भाई एक दूसरे के प्रेम में भीगे हुए, भावनाओं के उस बंधन में बंधे थे जिसे कोई युद्ध, कोई षड्यंत्र, कोई वनवास नहीं तोड़ सका। दूर महल के एक कक्ष में माता कैकेयी प्रार्थना में बैठी थी। आंखों से अश्रु बह रहे थे, पर चेहरे पर शांति थी, जैसे बरसों बाद उनके अपराध बोध को कोई मूक क्षमा मिल गई हो। सरयू की लहरें उसी शांत धुन में बह रही थी, कह रही थी, जहाँ प्रेम है वहाँ क्षमा है, जहाँ त्याग है वहाँ धर्म है, और जहाँ भाईचारा है
वहाँ राम राज्य है। शिक्षा जीवन में कभी कभी सबसे कठोर दंड वही होता है जो बिना कहे बिना सुनाए आत्मा को भीतर ही भीतर जलाता है। अपनों को माफ कर देना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम, त्याग और क्षमा, इन्हीं में जीवन का सच्चा धर्म बसता है। और भाई भाई का संबंध ये केवल रक्त से नहीं, आत्मा के अदृश्य धागों से बंधा होता है। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों ने मिलकर जो भाईचारे की मिसाल रखी, वह युगों युगों तक संसार को सिखाती रहेगी कि भाइयों का संबंध वास्तव में होता क्या है। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।